प्रोग्रेशन मीन्स है कि आगे बढ़ते जाओ। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम। आगे का नंबर कोई बता सकता है? 10, 12, 40। ऐसे देख के पता चल गया ना। ऐसा और भी कुछ करता है? 7, है ना? अब बता। 27, 28, सर 28 होगा। नहीं, अब बताए। अब मुश्किल में डाल दिया ना सर ने। 27 या 28 होगा। सोच समझ के बताए। बता। मैंने स्क्वायर नंबर लिखा है। 1 स्क्वायर 1, 4, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर। सॉरी यहाँ से 16 में 16 ठीक है। 5 स्क्वायर 25, 36 लाइक दिस। लेकिन इन तीनों में ये एपी है या इन तीनों में ये एपी है, ये एपी, बट ये एपी नहीं है। कारण एपी है कि नहीं है चेक करने के लिए हम लोगों को चेक करना होता है। ये जो उल्टा है ना, माइनस करना है। 4 - 2 2, 6 - 4 2। ये देखो 2 का ही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें 2, और इसमें कितना? ये 4 - 1 9 - 4 9 - 4 16 - 9 7। तुम देखो तो इसमें डिफरेंस सब में क्या है? सेम है। इसमें जो डिफरेंस है हर एक नंबर के बीच का, सब में सेम है और 2 है। इसमें भी सब में सेम है और 2 है। इसमें सेम नहीं है ना, इसलिए ये एपी भी नहीं है। मुझे बताओ ये एपी है? एपी है कि नहीं? 0 0 होगा सर। है। हाँ डेफिनेटली माइनस करोगे तो 0 0 आएगा, यानी कि डिफरेंस सेम। तो जब डिफरेंस सेम हो और कॉमन भी हो, सिर्फ डिफरेंस के साथ साथ सेम डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? एक ही नंबर आ रहा है ना। 2 आ रहा है इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। तो जब किसी भी पैटर्न का या प्रोग्रेशन का, ठीक है, इसको सीरीज बोलते हैं लोग, किसी भी सीरीज का पैटर्न भी बोलते हैं ना, देख के पता कर लीजिए। उसका अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तब उसको एपी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ताकि बुद्धि कुछ कर, जो सबसे पहले वाला टर्म होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे? फर्स्ट टर्म। पहला वाला टर्म को लिखेंगे फर्स्ट टर्म। इसको छोटा सा सिंबल से भी लिख सकते हैं, ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको शॉर्टकट में लिखेंगे डी। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे डी। और एक चीज पढ़ेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसको लिखेंगे शॉर्टकट में ए एन। कोई टीचर एल भी लिखता है। लास्ट टर्म इज कॉल्ड टू बी एल, सम ऑफ द टीचर्स। एंड अनदर वन इज नंबर ऑफ टर्म्स। ये काफी है। इसको लिखेंगे एन और पता करते हैं कौन सा चीज क्या है। यार जो सबसे पहले है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, यानी कि ए कितना है? 3। ओके। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है
कैसे आएगा सबको पता है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो आ जाएगा ना, इट विल बी लाइक दिस, सेकंड माइनस फर्स्ट, ऐसे माइनस मत कर, आगे से पीछे माइनस मत कर, पीछे से आगे माइनस करना, तभी जाके कॉमन डिफरेंस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो 6 माइनस 3 किया तो कितना है, तो 9 माइनस 6 करो तब भी तो वही है, मतलब तुम कैसे भी माइनस करते जाओगे, डिफरेंस सेम आना चाहिए, नहीं तो वो ये भी नहीं रहेगा। ओके, अब ये लास्ट टर्म जो आखिर में है कितना है, दिस इज द लास्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म, है ना, जो आखिर में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स n, ये क्या होता है ये जानना ही सबसे जरूरी है, बाकी तीन तो इजीली समझ में आता है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यहाँ पे कितना तो नंबर है काउंट करके होता है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब काउंट करके बताओ कितना तो नंबर है, 1 2 3 4 5 ही ना दिख रहा है, डॉट डॉट के बीच में नंबर है ना, क्या क्या है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, क्या समझ में आया, राकेश क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में पॉज कर, फर्स्ट वाला को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड वाला को बोलते हैं सेकंड टर्म, डेफिनेटली थर्ड वाला को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म, समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को शॉर्टकट में ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेकंड टर्म को लिखते हैं a2, सेकंड टर्म a2 लगा दिया। अच्छा देखो फर्स्ट टर्म में भी a1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो बात तो वही है, इसलिए लिखते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा, a3, फोर्थ टर्म, a4, लास्ट टर्म, d, लास्ट टर्म, सर a है, हाँ लास्ट टर्म a है, सॉरी थोड़ा देर पहले तो क्या है लास्ट टर्म a। अब हाउ टू फाइंड द सेकंड टर्म, देखो जरा, हाउ टू फाइंड सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 100 टर्म आल्सो, हाउ टू फाइंड second term, a2 can be further break into a plus 1d, 1 लिखूंगा नहीं तो a plus d, थर्ड टर्म a plus 2d, जितना यहाँ टर्म होगा d के साथ एक नंबर कमा लेना, तो फोर्थ टर्म क्या होगा मनीषा, a plus 3d, लास्ट टर्म बताओ, चलो और भी थोड़ा सा, 100 टर्म क्या लिखेंगे, a plus 99d, पूरा बोलो वरना फिर गला पे जाके ये चौक लगेगा, an का होता है, so an plus 90, 8d होगा, क्यों 80 होगा 90 होगा, सर नंबर, ओके तुम अकॉर्डिंग टू नंबर बता रहे हैं, ठीक है, लो मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो कि ये कब तक चलेगा, ओके अब बताओ कितना डी है, बात को ध्यान से, जब मैं सेकंड टर्म का बात करता हूँ तो ये कुछ ऐसा होता ही नहीं होता, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे 2 - 1 तो व्हाट आई मीन 1d यानी कि a plus d only, मतलब जितना भी हम लोग लिख रहे हैं वहां पे एक d कम रहा है ना, d के साथ का एक नंबर कम रहा है, इसका क्या होना चाहिए, a प्लस तो पक्का है, अच्छा देखो a5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a plus 4d, इस 4d को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ मैं, a5 का बात कर रहा है तो a5 - 1d नहीं लिख सकता हूँ मैं,
नंबर नहीं दिख रहा है, तो एक का मतलब क्या n से एक माइनस। क्लियर और क्लियर? तो ये बन गया एक फॉर्मूला एपी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.2 ऑल द सम्स। ये वाला फॉर्मूला, an का मतलब लास्ट टर्म, an defines as last term, a defines first term, n defines number of terms and d defines common difference। याद रहेंगे? क्वेश्चन में a दिया है -1 यानी कि फर्स्ट टर्म दिया है, और d दिया है 1/2 यानी कि कॉमन डिफरेंस। हमें निकालना है आगे का और 4 टर्म्स। वी नीड टू फाइंड फर्स्ट 4 AP। तो व्हाट आर द फर्स्ट 4 AP? हम लोग को पता है ना पहला 4 AP क्या है। पहला हम लोग a निकाल देंगे, पहला आ जाएगा जो कि दिया है -1। फिर हमें a2 निकालना है, पहला 4 निकालना है, a2 निकालना है। a2 कैसे आएगा? इससे आएगा ना a2 a प्लस b। a हो गया -1, b हो गया 1/2। कौन बताएगा कितना? एक में से आधा या तो आधा, एक बड़ा इसलिए माइनस। 1 रुपया से आधा रुपया चला गया तो आधा रुपया 1 रुपया बड़ा इसका माइनस करा दिए शॉर्टकट। और यू कैन डू बाय टेकिंग एलसीएम, सो व्हाई नीड्स। नेक्स्ट और क्या निकालेंगे? a3 निकालेंगे। a3 कैसे आएगा? a3 कैसे आएगा? a प्लस a हो गया -1, 2 b का हो गया 1/2, -1 2 कट गया, बचा क्या 1, 1 में से 1 गया तो लास्ट a4 क्या है? a प्लस 3d। ऐसे क्या 1000 2000 करोड़ तक का कितना होगा? 3 1 जा 3 कटेगा है नहीं, इसको एलसीएम लेके कब आ जाएगा? मेरे तो बिना एलसीएम का आ जाएगा। 3/2 होता है 1.5 से 1 किया तो हाफ बड़ा, 3/2 बड़ा है, इसका 1.5 बड़ा है, इसलिए पॉजिटिव में आएगा। तो क्या बोला था निकालना है? पहला 4 AP, फर्स्ट 4 AP। स्टेटमेंट में लिखना होगा ना, मैं इधर लिखूं? मैं बताओ इधर लिखूं? therefore first 4 APs are, पहला कितना मिला हमें? -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2। हाफ का डिफरेंस है, सब पता चल रहा है। चलो पॉज करते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 वी नीड टू फाइंड ओनली 2 थिंग्स, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1 - 3 2 कितना? 2 हो गया। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। मैं तो लिखूं डेफिनेटली हमें निकालने ही तो दिया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना हो? माइनस। सो ये निकलना है ना, सब कुछ निकलेगा ना। तो बस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है ये सुनो। पता करना है कि एपी है कि नहीं। ठीक है, अगर एपी नहीं है तो मैथ वहीं पे खत्म। लेकिन अगर एपी है तो उससे आगे का और 3 टर्म निकालो। कितना टर्म है? 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ, आगे का और 3 निकालो। अगर एपी होगा तभी निकालना है, एपी ना हो तो नहीं निकालना। तो पहले पता करते हैं एपी है कि नहीं। एपी पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस चेक किया जाता है। टू फाइंड एपी वी नीड टू चेक व्हाट? कॉमन डिफरेंस। तो पहले हम लोग डी निकालेंगे। कैसे आएगा? ठीक है, वापस से निकाल, बट इसके बीच में निकाल। पहले देखिए, पहले ये दोनों को किया, ये दोनों को किया, कितना? 8 4 इसको D1 इसको D2 मान ले। दो बार निकाला है, एक को D1 मान लो, एक को D2। क्या दोनों मैचिंग है?
T1 is not matching to D2 ना, तो ये AP नहीं है, therefore it is not an AP। यहाँ पे A तो यही है, फर्स्ट टर्म इज करेक्ट, पहला वाला को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। नाउ आई एम फाइंडिंग √8 minus √2। Okay, can I write √8 like this? Can I write √8 like this? हाँ बोल रहे हो, एक्सप्लेन करोगे? Let me show you. Take from my book. Okay, break this। 4 जो है, 4 का रूट क्या होता है? इधर सुनो, चलो मैं तुमको और आसान करता हूँ, ओनली फॉर यू। 3 × 2 होगा, 8 को ब्रेक किया तो 2 से मैं बाहर 2 2 जो है वो 2 स्क्वायर कर दो और 1 2 को रहने दो, स्क्वायर रूट कट गया, ये वाला 2 बाहर आ गया। ओके, इसके लिए नहीं कटा, वो रह गया। क्लियर? ये स्क्वायर रूट कट गया, ये 2 रह गया और ये तो बाहर आ गया स्क्वायर की टर्म, पर ये तो अकेला था ना, ये अंदर ही रह गया। अब समझा रूट को ऐसे क्यों लिखा? हम लोग लिख सकते हैं अब 2 √2 और यहाँ 1 √2, तो कितना 2 √2 होगा? कैसे बता रहा हूँ, ये देखो √2 है। पहले बोर्ड पे फोकस करेंगे, पहले बोर्ड पे फोकस करेंगे, पहले ये चीज सीखी, वरना बाद में नहीं समझता। √2 है, ये भी इस √2 के आगे 2, इस √2 के आगे कुछ नहीं, मतलब बनेगा। तो 2 √2 माइनस 1 √2, तो कितना 2 √2 बचेगा? 2 √2 से 1 √2 के तो 1 ही √2 बचेगा। सिंपल, क्लियर और नॉट क्लियर? अब D2 ढूंढे, D2 क्या है? समझ में आया नहीं आया? ये √18 माइनस √8, इधर देखो, √18 को मैं ये लिखूंगा और √8 को तो अभी भी सीखा है, तुम्हें देखना है √18 कैसे ये बन गया। 8 को तो पता है ना, 8 इज क्लियर। 18 को मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों लिखा देखो, 9 2 जा 18 और 9 को मैं लिखता हूँ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कर दिया, 3 बाहर 2 रह गया अंदर। क्लियर और नॉट क्लियर? 3 2 √2 से 2 2 √2 माइनस करो तो 1 2 √2 आएगा और ये D मैचिंग हो गया तो ये एक ही हो गया। सिंस T1 इक्वल टू T2, therefore it is an AP। और अगर ये AP है तो इसके आगे का और 3 टर्म्स निकालो। Go for the further process। I would like to have this term। और नया 3 टर्म निकालो, मोर 3 टर्म्स। ठीक है, कैसे निकलेगा समझ जाए। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हमें क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, बस 3 निकालना है ना आगे का, वो 3 यही 3 हो सकता है। तो व्हाट a प्लस a की जगह क्या है √2, 4, d की जगह क्या है 2, d की तो √2 ही है। ठीक है, 1 2 √2 और 4 2 √2, कितना 2 √2 हुआ? 5 √2। 5। ठीक है, लेकिन आंसर में 5 √2 होने से काम नहीं है। ठीक है, इस 5 को अंदर लेगा तो क्या 25, इस 5 को अंदर ले लो, 25 हो जाएगा। 5 प्लस 25 होता है और ये 2 × में रहेगा, कितना हो गया? यानी कि 32 के बाद कितना आएगा? समझ गया? आगे अभी क्या निकालना है हमें? a6 निकाल ले, यहाँ पे a6 निकाल लेते हैं। a प्लस a का √2, ये 5 √2, कितना 1 √2 5 √2 6 2, 6 को अंदर ले जाओ 36, 6 6 36 इंटू 2, कितना हो गया?
ये आप खुद निकालो ना,